अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन को। ये फेडरल, पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान की क्लास 10 की चैप्टर 12 हाइड्रोकार्बन्स का टॉपिक है, जबकि सिंध की क्लास 10 के चैप्टर 17 ऑर्गेनिक कंपाउंड का टॉपिक है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स को, और सीखेंगे हैलोजन को ऐड करना अल्कीन के अंदर। आज के केमिस्ट्री के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक की केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कंसेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथीन के बारे में, ठीक है, कलरलेस गैस है ये हमारे पास, इसका कोई कलर नहीं होता, ठीक है जी। उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी सेकंड प्रॉपर्टी हमें क्या नजर आती है जी। बहुत फेंट स्वीट स्मेल होती है इसकी, या फेंट स्वीट ओडोर होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं जी फेंट, यानी कि हल्का सा इसका स्वीट ओडोर होता है। यहाँ पर हम लिखते हैं फेंट स्वीट ओडोर, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं जी ओडोर, यानी कि स्मेल जो होती है वो इसकी बहुत ही हल्की सी हमारे पास इस तरह से स्वीट ओडोर होती है, ठीक है। थर्ड जो हमारे पास आ जाता है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में, वो क्या होता है जी, वो हमारे पास ये है कि ये हमारे पास स्लाइटली सॉलेबल है वाटर में। यहाँ पर हम लिखते हैं स्लाइटली का मतलब ये है कि बहुत कम सॉलेबल है। यहाँ पर हम लिखते हैं जी स्लाइटली स्लाइटली सॉलेबल इन वाटर, ठीक है। वाटर जो है हमारे पास क्या है, एक पोलर कंपाउंड है बेसिकली, ठीक है। तो हमारे पास ये जो है उसमें डिजोल्व अच्छे तरीके से नहीं होता, लेकिन हम कहते हैं जी अगर इसको फोर्थ वन पे हम बात करें, इसकी चले सॉलिबिलिटी की चूंकि हम बात कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक मटीरियल्स होते हैं अल्कोहल एंड ईथर, उसमें ये सॉलिबल होता है। यहाँ पर हम लिखते हैं जी सॉलेबल इन अल्कोहल एंड ईथर, क्योंकि वो ऑर्गेनिक हमारे पास चीजें हैं ना, तो हमारे पास उसमें जो है ये क्या होता है, सॉलेबल होता है। सॉलेबल इन ईथर एंड अल्कोहल, अल्कोहल में भी सॉलेबल हो जाएगा, और इसी तरह से हमारे पास जो है वो ईथर में भी सॉलेबल हो जाए, अल्कोहल एंड ईथर, ठीक है जी। इसमें बिल्कुल वो वाला फिनोमेना जिस तरह हम लाइक डिजोल्व लाइक कहते हैं, तो हमारे पास जो नॉन पोलर होते हैं वो यूजुअली नॉन पोलर में डिजोल्व होते हैं, यानी कि इथीन भी तो हमारे पास जो है वो क्या है, नॉन पोलर नेचर का है। और ये जो दोनों हमने नीचे लिखे हैं जी, वो भी हमारे पास क्या है, नॉन पोलर नेचर के हैं, अल्कोहल भी और ईथर भी, ठीक है। तो ये हमारे पास इसलिए इसके अंदर भी डिजोल्व हो जाता है, इथीन सॉलेबल होता है, और इसी तरह से अल्कोहल के अंदर भी सॉलेबल होता है, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं कि जो हमारे पास फोर्थ इसकी है प्रॉपर्टी, वो ये है फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि ये बॉयल होता है, क्योंकि ये पहले ही गैस फॉर्म में है, तो हमारे पास जब मेल्ट होगा यानी कि बहुत ही ज्यादा ठंडे टेम्परेचर पे जो है ये सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, अगर इसको सॉलिड फॉर्म से हमने लिक्विड फॉर्म में लेकर आना है, तो हम कहते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या है, मेल्ट होने का कौन सा इसका टेम्परेचर है, तो हम कहते हैं जी मेल्टिंग पॉइंट है इसका जिसमें ये सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड से लिक्विड में ये कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो वो हमारे पास टेम्परेचर होता है जी -169, ठीक है, -169 डिग्री सी बिल्कुल इस तरह से हमारे पास यूनिट है, जिस तरह आटा या चीनी हम घर में लेकर आ रहे हैं तो हम कहते हैं 10 किलोग्राम है, 5 किलोग्राम है, तो डिग्री सी भी हमारे पास जो है टेम्परेचर का यूनिट है। उसके बाद अगर हम इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट की यहाँ पर मैं लिखती हूँ जी, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, जब ये बॉयल होता है और लिक्विड से भी किस में कन्वर्ट हो जाता है जी, ये गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो वो टेम्परेचर है इसका -104 डिग्री सी। अब माइनस में जो चीज हमारे पास स्मॉल होती है वो बड़ी होती है, यानी कि ये हाई टेम्परेचर है, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे ही वो हमारे पास गैस फॉर्म में चेंज होगा ना,
तो ये हमारे पास क्या है, हाई टेम्परेचर है, जबकि ऊपर वाला हमारे पास लो टेम्परेचर है। यहाँ पर लिखते हैं जी हाई टेम्परेचर, ठीक है, जबकि ऊपर वाला जो है वो हमारे पास ये लो टेम्परेचर है, एज कम्पेयर टू इन दोनों के ये हमारे पास जो है लो टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये है जी हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं जी, ये यहाँ पर हमारे पास लिक्विड फॉर्म से, लिक्विड से किस में चेंज हो जा रहा है, लिक्विड के लिए मैंने यूं लिखा है, चले हम इसको पूरा लिख देते हैं, लिक्विड फॉर्म से, चूंकि लिक्विड हमारे पास बन चुका था तो अब ये गैस फॉर्म में जा रहा है, इसीलिए हम इसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हाई टेम्परेचर पे हमारे पास जो है वो क्या होता है, गैस फॉर्म में चला जाता है -104 डिग्री सी पे, और यहाँ पर -169 डिग्री सी पे हमारे पास ये क्या होता है, मेल्ट होता है। हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स की बात करते हैं जी। अगर हम अल्कीन के सबसे पहले वाले मेंबर को लें तो हमारे पास क्या आता है जी, हम कहते हैं हमारे पास 2 कार्बन होंगे, ठीक है, इथीन इसका नाम होता है, यानी कि हम बनाने जा रहे हैं इसका स्ट्रक्चर, 2 मतलब कि इसके दरमियान में बॉन्ड होते हैं, और बाकी 2 बॉन्ड जो एक कार्बन है वो बाकी 2 हाइड्रोजन से बना लेता है, जैसे ये हमें नजर आ रहे हैं, इसी तरह से यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के हमें जो है बॉन्ड नजर आ गए। अब हम कहते हैं कि एक कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, 1 2 3 4, ठीक है जी, इसी तरह से दूसरा भी 1 2 3 4। ऐसी क्या वजह है जी, एक जो हमारे पास ये बॉन्ड होता है इसका मतलब ये है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, एक कार्बन का है, वो थोड़ी देर के लिए इसके अपने अंदर रिवॉल्व करवा रहा है और थोड़ी देर के लिए इसके ऑर्बिट में रिवॉल्व करवा रहा है, आउटर ऑर्बिट में, आखिरी वाले मैदान में, ठीक है जी। तो इस तरह से क्या होता है, इसका हमारे पास कार्बन का 1 2 3 4 5 6 7 8 4 बॉन्ड बनाने की वजह से इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, इसका मतलब यह है कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। अब अगर हाइड्रोजन की बात करें तो इसका जो है वो डुप्लेट कंप्लीट हो रहा होता है, क्यों जी, ये अपनी करीबी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करके स्टेबल हो जाता है, यही वजह है कि इनके दरमियान में कोवलेंट बॉन्ड हम देखते हैं। अब अल्कीन का ये सबसे हमारे पास फर्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है जी, मेंबर है, हम कहते हैं कि ये गैस फॉर्म में होता है, गैस स्टेट में होता है इथीन, ठीक है, मोस्टली, और ये कलरलेस होता है, ठीक है, यानी कि इसका कोई रंग नहीं होगी, कलरलेस गैस होती है, हम इसको लिख सकते हैं कलरलेस गैस, ठीक है जी। इसी तरह से इसका अगर हम ओडोर की बात करें, यानी कि इसकी स्मेल किस तरह की होती है, तो वो स्वीट इन स्मेल होता है। अब हम हेलोजिनेशन की बात करें, हेलोजन हमारे पास क्या है जी, हेलोजन्स हमारे पास जो है पीरियोडिक टेबल में 7th ए ग्रुप में जो हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद हैं उनको हम हेलोजन्स कहते हैं, यानी कि सॉल्ट फॉर्मिंग, जैसे क्लोरीन है तो वो Na के साथ मिलके अल्कलाइन मेटल के साथ मिलके क्या बनाएगा जी, सॉल्ट। हेलोजन का मतलब यही, हेलो का मतलब है जी सॉल्ट, और जिन का मतलब है फॉर्मिंग। तो इस तरह से ये हमारे पास जो सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं हेलोजन्स। अब सबसे फर्स्ट मेंबर जो हमारे पास होता है वो क्या होता है जी, हमारे पास फ्लोरीन होता है, ठीक है, इसको हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं F2, उसके बाद हमारे पास क्लोरीन आ जाता है Cl2, और उसके बाद हमारे पास जी ब्रोमीन होता है, ठीक है, रेडिश हमारे पास जो है इसका ब्राउन कलर इसका लिक्विड फॉर्म में होता है हमारे पास, जबकि आयोडीन जो है वो हमारे पास क्या होता है जी, हम इसको लिखते हैं I2, और ये सॉलिड फॉर्म में होता है, तो हम कह रहे हैं ये सॉलिड फॉर्म में है, जबकि इसका स्ट्रक्चर भी बहुत बड़ा होता है, तो इसके जो रिएक्शन होते हैं ये बड़े स्लो होते हैं, ये बहुत आराम आराम से रिएक्शन करता है, जबकि फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो बहुत ही विगरस और फास्ट रिएक्शन इसके होते हैं, ठीक है जी, तकरीबन धमाके किस्म के धमाके जो है वो इसके रिएक्शन से हो रहे होते हैं, और बहुत ज्यादा हीट जो है वो बाहर निकल रही होती है, तो फास्ट रिएक्शन हो रहे होते हैं, इसलिए ना हम इसको लेकर चलते हैं और ना ही इसके साथ रिएक्शन करते हैं, बल्कि हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस रह जाती हैं जी, एक हमारे पास क्लोरीन और दूसरी जो है हम ब्रोमीन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन के लिए इन्हीं दोनों को यूज करते हैं जी। होता क्या है हमारे पास, सबसे पहले हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ठीक है जी, और उसके अंदर हम ऐसा करते हैं कि जो हमारे पास है ब्रोमीन वाटर, ठीक है, रेड कलर का होता है जी ब्रोमीन वाटर हमारे पास, ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर का, इस तरह से हम टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं कि हमने ब्रोमीन वाटर ले लिया है, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं ये हमने लिया हुआ है, और उसके बाद जो है इसके अंदर हम एक इनर्ट सॉल्वेंट भी डाल देते हैं, ठीक है जी, इसको मैं लिख देती हूँ, इनर्ट सॉल्वेंट ऐड करते हैं, ठीक है जी। जो ज्यादा मिकदार में हमारे पास सोल्यूशन में चीज होती है, एक चीज कम होती है जी, जिस तरह हम पानी या नमक का जब सोल्यूशन बनाते हैं उसमें घोलते हैं, नमक थोड़ा सा डालते हैं और पानी ज्यादा डालते हैं, जो चीज ज्यादा डालते हैं उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। तो इनर्ट सॉल्वेंट यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं, बीच में हमने डाला है जी CCl4 कार्बन,
C4 कार्बन हम लिखते हैं, और टेट्रा क्लोराइड यानी कि 4 का मतलब ये होता है, टेट्रा से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और क्लोराइड, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड को हमने क्या किया, इनर्ट सॉल्वेंट के तौर पे यहाँ पर जो है वो ऐड कर दिया है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इथीन को इसके अंदर जो हमारे पास गैस फॉर्म में थी ऐड करते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद इसको हम ऊपर से लिड को क्लोज कर देते हैं, ठीक है जी। जैसे ही क्लोज करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, इसका और ब्रोमीन वाटर का आपस में रिएक्शन होता है, ठीक है। ये जो हमारे पास इथीन है, बेसिकली हम इसको लेकर चल रहे हैं कि हमारा फर्स्ट मेंबर है, बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा, इसलिए हम इन दोनों को जब मिलाते हैं तो ये हमारे पास सारी की सारी जो है वो कलरलेस हो जाती है, ठीक है। जैसे ही रिएक्शन हमारे पास कंप्लीट होता है तो ये हमारे पास जो है इसका जो कलर रेड कलर था वो क्या हो जाता है जी, डिस्चार्ज हो जाता है, और ये हमारे पास क्या हो जाती है, कलरलेस हो जाता है सोल्यूशन। तो इस तरह से ही हमारे पास टेस्ट भी है, यानी कि हम अगर हमने ये चेक करना हो कि अनसैचुरेशन हमारे पास अवेलेबल है या नहीं, डबल बॉन्ड है या नहीं, तो उसके लिए हम इसको टेस्ट के तौर पे भी इस रिएक्शन को हम यूज कर सकते हैं कि हम ब्रोमीन वाटर लें सबसे पहले, ठीक है जी, जो कि रेडिश ब्राउन कलर का था। उसके बाद इनर्ट सॉल्वेंट लिया नंबर 2 पे, ठीक है जी। और उसके बाद हमने इथीन गैस मिला दी उसमें, और क्या किया, हमने उसको लिड से क्लोज कर दिया। तो हमारे पास क्या होगा रिजल्ट, कलरलेस अगर सोल्यूशन हो जाता है तो इसका मतलब है हमारे पास क्या मौजूदा हमारे पास अल्कीन मौजूद थे, ये अनसेचुरेशन अवेलेबल थी, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं अनसेचुरेटेड या अनसेचुरेशन, ठीक है जी, अनसेचुरेशन हमारे पास अवेलेबल है। अब इस रिएक्शन को हम लिख देते हैं जी, किस तरह से ये होगा हमारे पास, सबसे पहले तो अगेन इसी को हम लिखते हैं, इसको हम इस टाइप का करके लिख देते हैं C, उसके बाद इसके दरम्यान में डबल बॉन्ड, फिर C, और यहाँ पर H2, इसी तरह से यहाँ पर भी H2, ठीक है जी। इसके साथ हमने ऐड किया था ब्रोमीन वाटर, ठीक है, जो कि रेड कलर का था, लिक्विड फॉर्म में था हमारे पास Br2। उसके बाद जैसे ही हमारे पास ये रिएक्शन हुआ तो इसने क्या बना के दिया जी, फौरन से इसका कलर डिस्चार्ज हो गया, जो कि ये रेड कलर का था, ठीक है। इसको हम लिखते हैं, ये रेड कलर का जो हमारे पास था ब्रोमीन, ये क्या कर देगा जी, अपना कलर जो है वो डिस्चार्ज कर देगा, क्योंकि अब क्या हुआ कि एक कार्बन और इसी तरह से अब ये जो डबल बॉन्ड था ये खत्म हो जाएगा, अब इनके दरम्यान सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, और हमारे पास क्या होगा, 2 हाइड्रोजन जो हमारे पास अवेलेबल थे वो एज इट इज हम लिखेंगे जी, इस तरह से एक हाइड्रोजन, इसी तरह से यहाँ पर एक हाइड्रोजन, ठीक है जी। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास एक हाइड्रोजन आ जाएगा, और यहाँ पर भी हम इसको हाइड्रोजन रिप्रेजेंट कर देते हैं, और यहाँ पर बॉन्ड शो कर देते हैं। जबकि हमारे पास इसको चले हम ब्रोमीन को इस साइड पे लिख देते हैं जी, इस तरह से हम थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर देते हैं कि अगर हमारे पास ये है तो ब्रोमीन एक हमारे पास यहाँ पर अटैच हो जाए, एक कार्बन के साथ अटैच हो गया, और दूसरा यहाँ पर ब्रोमीन हमारे पास अटैच हो गया, ठीक है जी। इस तरह से ये हमारे पास जो है क्या होता है, इसका कलर जो है वो हमारे पास डिस्चार्ज हो जाता है और वो कलरलेस हो जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 हाइड्रोजन हमारे पास इस कार्बन के साथ है, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ है, तो 4। इसी तरह से यहाँ पर भी 4 है, 2 कार्बन यहाँ अवेलेबल है, यहाँ भी, और ब्रोमीन 2 है, तो यहाँ पर भी हमारे पास ब्रोमीन 2 है। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या हो गया, अनसेचुरेशन से जो रेड कलर था वो अब क्या हो गया जी, खत्म हो गया, और ये कलर लेस हमारे पास कंपाउंड बन गया। इसीलिए हम इसको टेस्ट के तौर पे भी यूज कर सकते हैं कि हम कोई भी हमारे पास कंपाउंड अवेलेबल हो तो हमने ये चेक करना हो कि आया इसमें अनसेचुरेशन है या नहीं है, तो हम इस टेस्ट को परफॉर्म करके हम उसमें से फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास अनसेचुरेशन थी या नहीं थी, ठीक है जी। तो इस तरह से अगर तो उसका कलर डिस्चार्ज हो जाता है ब्रोमीन वाटर का, तो इसका मतलब है वो अनसेचुरेटेड था, और अगर कलर डिस्चार्ज नहीं होता यानी कि वो कलरलेस नहीं होता, व्हाइट या मतलब कि बगैर किसी रंग के अगर वो मौजूद नहीं होता, तो फिर इसका मतलब है वो अनसेचुरेटेड कंपाउंड नहीं था जिसके ऊपर हमने ये टेस्ट किया। तो यहां से हम देख रहे हैं जी हमारे पास ये कंपाउंड बन गया है, और इसको हम क्या कहते हैं जी, इसको हम कहते हैं 1,2 डाइब्रोमो इथेन, ठीक है। इसको कहते हैं 1 यानी कि 1 पे एक अटैच है, इसी तरह 2 पे एक कार्बन पे अटैच है, ये पहली कार्बन है ये दूसरी कार्बन है, 1 2, और डाई ब्रोमो, क्योंकि 2 ब्रोमीन है, ब्रोमो इथेन। इथेन क्यों है जी, क्योंकि इथीन से हमने काम स्टार्ट किया था, 2 कार्बन वाले को इथ हम कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास नाम हो गया 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। इसके जी इसको हम थोड़ा सा कैपिटल लिख देते हैं जी, यहाँ पर हमें इसको कैपिटल से शो करना चाहिए जी, चलें हम इसको कैपिटल से लिख देते हैं। और ये है हमारे पास 1,2 डाई यानी कि 2 है हमारे पास ब्रोमीन, और इथेन हमारे पास, तो ये है जी डाई ब्रोमो 1,2 डाई ब्रोमो इथेन, और इसको हम कहते हैं हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन।
कि हमारे पास रेड कलर जो था वो कलरलेस हो जाएगा, तो इसका मतलब है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड था जो हमारे पास क्या कंपाउंड बना रहा है, 1,2 डाइब्रोमो इथेन। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स की बात करते हैं जी। हम ऑक्सीडाइज करना चाह रहे हैं यानी कि ऑक्सीजन को ऐड करना चाह रहे हैं किसमें, अल्कीन में। तो सबसे सिंपलेस्ट हम ऐसा करते हैं कि अल्कीन ले लेते हैं, हम कार्बन ले रहे हैं और इसके साथ एक और कार्बन को डबल बॉन्ड के साथ अटैच करें, क्योंकि अल्कीन है तो हमें पता है कि इसमें डबल बॉन्ड होगा। इथीन के लिए हमने 2 कार्बन लिए और इस तरह से यहाँ पर हम इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच कर रहे हैं, जैसा कि हर एक कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है, यानी कि उसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। हर एक बॉन्ड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक हाइड्रोजन का होता है, एक कार्बन का होता है, कुछ देर के लिए वो इसके ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है और कुछ देर के लिए इसमें। हर एक बॉन्ड में इसी तरह से हो रहा होता है और इस तरह से उनके दरम्यान में कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही होती है जी। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन है और दूसरे कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम कितने लेते हैं जी, 3 हमने जो है वो इसके इथीन के मॉलिक्यूल ले लिए, ठीक है जी। और उसके साथ फिर हम क्या करते हैं, 4 वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो हम इसके अंदर डालते हैं। लेट्स सपोज हमने टेस्ट ट्यूब ली और इसके अंदर हमने रेशो ये रखी कि अगर हमने 3 टाइम्स ये चीज ली है तो 4 टाइम्स हम ये लेंगे, ठीक है। मेजरमेंट में हम इसको जो है वाटर को इससे ज्यादा रख रहे हैं। उसके बाद हम क्या इसमें ऐड करते हैं जी, KMnO4, ठीक है। 2 टाइम्स या 2 मोल्स जो है, मोल्स हमारे पास क्या है जी, जिस तरह हम कोई भी चीज लेते हैं तो हम उसको यूनिट में मेजर कर रहे होते हैं। जैसे हम जो है आटा या चीनी लेकर आते हैं तो किलोग्राम में मेजर करते हैं, हम कहते हैं 10 किलोग्राम है, 5 किलोग्राम है। इसी तरह से मोल जो है, ये मोल्स क्या शो कर रहे हैं, शुरू में कोफिशिएंट जो हमने लगाए हैं, ये केमिकल को वे करने का बहुत ही छोटा सा यूनिट है, इसलिए हम कहते हैं मोल्स में इसको मेजर करते हैं। अब KMnO4 का अगर हम स्ट्रक्चर देखना चाहें तो हमारे पास इस तरह से होता है जी। मैंगनीज दरमियान में होता है, Mn के सिंबल से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ऑक्सीजन ने यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाया होता है, इसी तरह से यहाँ पर भी ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ होता है इसके साथ, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ होता है, जबकि यहाँ एक और ऑक्सीजन, चूंकि हमने O4 लिखा हुआ है तो वो नेगेटिव फॉर्म में होता है, यानी कि आयन होता है ये बेसिकली। और इसके साथ एक पोटाशियम प्लस आयन जो है, यानी कि उसने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लूज किया हुआ होता है आखिरी वाले शेल से, इसलिए उस पर पॉजिटिव आयन सॉरी पॉजिटिव चार्ज होता है और इस सारे के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है जी, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नजर आ रहे हैं, डबल बॉन्ड है, इसके पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं। अब ये इसको इस तरह से डिस्टर्ब करता है कि हमारे पास ये जो है KMnO4 ये चेंज हो जाता है किसमें जी, 2MnO2 में, ठीक है जी। 2 हमारे पास MnO2 बन जाता है, यानी कि एक मैंगनीज के पास सिर्फ और सिर्फ 2 ऑक्सीजन रह जाएंगी। अब चूंकि हमने 2 की तादाद में KMnO4 लिया था तो इसलिए 2 मैंगनीज के साथ 2 ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास आ जाएंगी। तो इस तरह से ये MnO2 में चेंज हो जाएगा और उसके पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा जी, जो पोटाशियम था वो क्या करेगा, वो हमारे पास KOH बना देगा, ठीक है जी। हमारे पास इसमें जो एक और कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा जी, प्रोडक्ट में पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड। और पीछे जो इथेन वाला हमने इथीन वाला हमने बात की थी, तो इसका ये बॉन्ड टूट गया क्योंकि इसने इसको डिस्टर्ब किया था अटैक करने के लिए और इसको MnO2 में कन्वर्ट कर दिया था। तो इसके साथ क्या होगा जी, ये हो जाएगा हमारे पास सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 हाइड्रोजन इसके साथ एज इट इज अवेलेबल रहेंगे, जिसको हम इस तरह से शो कर रहे हैं जी। ये हमने H2 लगा दिए और पीछे ये होगा कि हमारे पास जो वाटर है और ये वाले ऑक्सीजन मिलके 2 हाइड्रोक्सल यहां पर अटैच हो जाएंगे, यानी कि हमारे पास ये क्या बन जाएगा, इथेन डायोल। इसको हम नाम लिखना चाहें तो हमारे पास क्या बनेगा, 1 और फिर उसके बाद 2, ठीक है जी, 1 2 और फिर डैश इथेन। इथेन क्योंकि 2 कार्बन है तो इसलिए हम कहते हैं इथेन डायोल। डायोल क्यों कहा है जी, अल्कोहल है ये बना बेसिकली और 2 हाइड्रोक्सिल इसमें अटैच हो रहे हैं तो इसलिए ओल इसके आखिर में लग रहा है, इसको हम कहते हैं इथेन डायोल। तो ये हमारे पास कंपाउंड जो है इथेन डायोल में कन्वर्ट हो गया है और इस तरह से होती है जी ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। अगर हम इसको देखना चाहें तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि हमारे पास जो पर्पल कलर था KMnO4 का, जैसे ही हमने इथीन हमने उसमें डाली तो उसका पर्पल कलर जो है वो क्या होगा,
इस तरह के व्हाइटिश में, कलरलेस में वो हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि ये रिएक्शन हमारे पास कंप्लीट हो गया है और हमारे पास ये क्या बन गया जी, अब इथेन 1,2 इथेन डायोल बन चुका है और ये हमारे पास कन्वर्जन जो है कंप्लीट हो गई। तो ये है जी ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन के 4 वाटर के मॉलिक्यूल लेने हैं, 2 KMnO4 के हमने मॉलिक्यूल लिए मोल्स इसके लिए और 3 मोल्स हमने इथीन ली। तो हमारे पास क्या बन गया जी, 1,2 इथेन डायोल बन गया, 2MnO2 बना और 2KOH। ठीक है जी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। तो इस तरह से ये हमारा रिएक्शन जो है कंप्लीट हुआ।